गाइज आपके विंडोज 10 या विंडोज 11 में स्क्रीन रेजोल्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या आपको आपकी स्क्रीन में ब्लरनेस देखने को मिल रहा है, आप कोई भी मूवी या कोई भी गेम आप वहां पे प्ले कर रहे हो तो आपको वहां पे ब्लरनेस देखने को मिल रहा है और आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेटिंग्स भी आपका यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मेरा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे है। अगर बाय द वे आपके सिस्टम में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का या एमडी रेडियन का, तो आपको यहाँ पे वही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो होता है इंटेल से रिलेटेड या एनवीडिया से रिलेटेड या एएमडी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जो ड्राइवर है वो आपका यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे वो अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो बेस्ट ड्राइवर है वो ऑलरेडी अप टू डेटेड है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अपडेट नहीं रहेगा या इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो आपका यहाँ पे फिक्स हुआ है कि नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ, मैंने सेकेंड स्टेप बताने वाला हूँ। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में भी ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे अगेन आपको डिस्प्ले एडाप्टर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे अगेन आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स के ऊपर राइट क्लिक कर आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपको इस बार आपको यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने इस ऑप्शन पे चले जाना है, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो यहाँ पे देखते हो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे 2 डिफरेंट ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहेंगे। हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे सिंगल ड्राइवर शो हो या 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स है आपको इन सभी को एक एक कर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे इसे मैंने इस पहले वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आपका यहाँ पे जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेकंड वाला ड्राइवर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर आपके यहाँ पे थर्ड या फोर्थ भी है तो आपको यहाँ पे इन सभी को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले वाले स्टेप में बताया था तो उसी तरह आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, वो प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। और ये थर्ड स्टेप को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का आपको यहाँ पे नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे डेस्कटॉप है माने कंप्यूटर है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बाय द वे डेस्कटॉप है माने कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इसी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में आपके रेजोल्यूशन से रिलेटेड ड्राइवर होते हैं और वो ड्राइवर वो अपडेटेड ड्राइवर होते हैं और वो अपडेटेड ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे तो आपका जो रेजोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका फिक्स हो जाएगा, मैंने सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का कंप्यूटर है, कंप्यूटर वाले लोग के लिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। और जिन लोग का लैपटॉप है, लैपटॉप वाले लोगों को करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एचपी का है तो एचपी आपको यहाँ पे टाइप करना है एचपी ड्राइवर्स।
HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका डेल का है तो यहाँ पे आपको डेल ड्राइवर टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ, डेल ड्राइवर। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ड्राइवर्स एंड डाउनलोड से रिलेटेड, डेल के रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है जैसे यहाँ पे मेरा। तो हो सकता है आपको यहाँ पे HP के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो या लिनोवो के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का, तो आपको इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सर्च बार कॉमन है सभी कंपनी की वेबसाइट के लिए। आपको ये सर्च बार सभी कंपनी की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है, अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकमेंड का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है मेरे लैपटॉप के रिलेटेड। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे रिकमेंड का भी ऑप्शन शो होता है तो आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे ही आप क्लिक करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और आपके लैपटॉप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अनदर कंपनी के वेबसाइट में आपको वापस से आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जो भी आपका अनदर कंपनी का वेबसाइट है, हो सकता है ये ऑप्शन आपको है, ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले, या हो सकता है ये ऑप्शन देखने को ना मिले तो लेकिन वहाँ पे आपको एक सर्विस का ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप उस सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे तब जाकर आपको वहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन या ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आपको वहाँ पर शो होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे विजिट लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा या फाइंड ड्राइवर्स का भी ऑप्शन शो हो सकता है। तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। जितने भी ड्राइवर्स आपके सिस्टम के रिलेटेड, आपके लैपटॉप के रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहे हैं सभी ड्राइवर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सभी ड्राइवर्स यहाँ पे शो हो गए। तो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है, जो भी मेरा ग्राफिक्स है। जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल एचडी ग्राफिक्स है तो आपको यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ड्राइवर। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। यहाँ से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करके और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर सेम ही प्रोसेस है, आपको उसी तरह आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको अदर और भी पहले वाले स्टेप्स में जैसे मैं आपको बताया हूँ तो उसी तरह आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। जो आपका रेजोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज को अभी तक फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टोटल सोशल मीडियाज का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।